अमेरिका ने पाकिस्तान का K2 कार्गो त्यारा मार गिराया है। तहलका खेज रिपोर्ट, सबूत, खबरें सामने आ रही हैं। इस वीडियो में आपके साथ ये तमाम सबूत डिस्कस करूंगा। अमेरिका ने यह त्यारा जानबूझकर गिराया या फिर कोई गलती हुई जिसकी वजह से यह त्यारा हिट हुआ और यह समंदर में गिरकर तबाह हो गया। होशरुबा इंकशाफात, तहलका खेज खबर सामने आ चुकी है और इस वक्त ओपन इंटेलिजेंस सोर्सेज पर जो खबरें सामने आ रही हैं उन्होंने इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी है। इन तमाम खबरों पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। खबरें ये आ रही हैं कि 9:09 पर पाकिस्तान का एक कार्गो त्यारा जिसका नाम K2 था, वो शारजा से पाकिस्तान की जानब आ रहा था। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और उस राब्ते के कुछ ही देर बाद वो 35,000 फीट की बुलंदी से समंदर में आ गिरा और ये सब सिर्फ 2 मिनट में हुआ। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये बता रहा है कि ये त्यारा जब जमीन की तरफ आ रहा था तो इसका नोज मुसलसल फजा में अपनी समत तब्दील कर रहा था। मतलब कि ये कोई कंट्रोल्ड तरीके से नीचे की तरफ नहीं गिरा, ये हवा में कलाबाजियां खाता हुआ समंदर में आके गिरा है। इस त्यारे के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की एक निजी कंपनी का K2 कार्गो त्यारा था जो शारजा में मेंटेनेंस के लिए गया था और मेंटेनेंस के बाद ये वापस पाकिस्तान आ रहा था और इसको कराची उतरना था। गल्फ ऑफ ओमान से होते हुए ये बहीरा हिंद में पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुआ और फिर जो ऐसे वाकयात होना शुरू हुए जिनसे ये वाज़िया पता चलता है कि इस त्यारे को हिट किया गया है और हिट करने के बाद ये त्यारा गिरा है, क्योंकि जिस वक्त ये त्यारा गिरा उस वक्त 6 अमरीकी रिफ्यूलर त्यारे फ़ज़ा में मौजूद थे। इतने ज़्यादा त्यारों का फ़िज़ा में मौजूद होना ये वाज़िया करता है कि अमरीकी जंगी त्यारे भी इस वक्त ईरान की और जो गुल्फ ऑफ अमान है और जो गुल्फ ऑफ पर्शिया है उसमें उड़ रहे थे। ना सिर्फ अमेरिका के ये त्यारे उड़ रहे थे बल्कि अमेरिका के अर्ली वार्निंग त्यारे भी फिजा में मौजूद थे जब ये हादसा पेश आया। अगर इस हादसे की बात की जाए तो इब्तदाई जो मालूमात अवाम के साथ पाकिस्तानी हुकूमत की जानब से शेयर की गई, उनके मुताबिक ये बताया गया कि ये त्यारा गिरकर तबाह हो चुका है। इस त्यारे की तलाश का काम शुरू हो चुका है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान नेवी शामिल है, रेस्क्यू ऑपरेशन में पाकिस्तान एयरफोर्स शामिल है और रेस्क्यू ऑपरेशन में एडी की टीमें भी शामिल हैं। समंदर के थ्रू कश्तियों को भी भेज दिया गया है और इसके अलावा फ़ज़ा में भी जो जहाज़ हैं उनको निगरानी के लिए भेज दिया गया है। एक साफ त्यारा भेजा गया है, इसके अलावा कुछ और ATR त्यारे भेजे गए हैं। नेवी जो जो एडी है उन्होंने भी अपना त्यारा भेजा है ताकि समंदर में ये सर्च की जा सके। कश्तियाँ जा चुकी हैं, प्राइवेट जो लोग हैं उन्होंने अपना एक जहाज़ रवाना किया है जो शिपिंग कॉरपोरेशन है। इसके अलावा नेवी ने अपने जहाज़ उसकी जानब रवाना किए हैं, क्योंकि ये कराची के समंदर से, कराची की हदूद से 155 नॉटिकल माइल के फासले पर गिरा है समंदर के अंदर। तो वहाँ पे अब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक इस त्यारे को तलाश नहीं किया गया। इस त्यारे में 5 लोग सवार थे, अमले के अराकीन जो इस त्यारे में सवार थे, और उनकी शहादत का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि समंदर में इतनी देर तक और जिस तरीके से त्यारा गिरा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बता रहा है तो उसके बाद किसी का बचना नामुमकिन है। अब असल खबर की जानब आते हैं कि मैंने ये कहा कि अमेरिका ने इस त्यारे को हिट किया और ये त्यारा गिरा। ये खबरें इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हैं, लेकिन इन खबरों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सदाकत नजर आती है और उसके कुछ सबूत भी सामने आ रहे हैं। बज़ाहिर तो पाकिस्तान हुकूमत यकीनन किसी वाज़िया तहकीक के बगैर और जब तक त्यारे का मलबा नहीं मिल जाता, त्यारा नहीं मिल जाता, इस तक कोई क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन जो तफसीलात आ रही हैं ज़रा वो सुने। त्यारा शारजा मेंटेनेंस के लिए गया था, मतलब कि त्यारे को शारजा में मुकम्मल तौर पर फिट किया गया और जब फिट करा दिया गया तो इस त्यारे ने वापस कराची की जानब परवाज भरी। जब ये वापस कराची की जानब आ रहा था तो सबसे पहले जो हादसा पेश आया, जो एक वाकया रोनमा हुआ, वो ये था कि इस त्यारे का नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया। नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया। अब याद करें कि ठीक उसी वक्त अमेरिका के 6 रिफ्यूलर, जब 6 रिफ्यूलर उड़ रहे हैं फिजा में तो मतलब उसके साथ जंगी त्यारे भी उड़ रहे हैं और जंगी त्यारे जब उड़ रहे हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के त्यारे भी अमेरिका के फिजा में मौजूद हैं। कहा यह जा रहा है कि जब उसका नेविगेशन सिस्टम ब्लॉक हुआ, उस नेविगेशन सिस्टम को रोका गया या आप यूं कह सकें कि मुबैना तौर पर उस नेविगेशन सिस्टम को जैम कर दिया गया,
तो उस त्यारे ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को कराची में बताया कि हमारा नेविगेशन सिस्टम बंद हो गया है, काम नहीं कर रहा, आप हमें रास्ता गाइड करें। अब उस त्यारे को जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची में बैठा है वो नेविगेट कर रहा था और रास्ता बता रहा था, और उसके बताए हुए रास्ते पर वो कार्गो त्यारा प्रवास करते हुए कराची की जानब बढ़ रहा था। जब वो त्यारा कराची से ठीक 155 नॉटिकल माइल के फासले पर रह गया तो फिर अचानक ये हुआ कि उस त्यारे ने 35,000 फीट की बुलंदी से अचानक नीचे की जानब गिरना शुरू कर दिया। और कभी भी जो बड़े त्यारे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता कि कोई त्यारा अचानक से नीचे की जानब इतनी ज्यादा बुलंदी से 2 मिनट में सतह समुद्र पे आ गिरे, क्योंकि 35,000 फीट की बुलंदी से अगर त्यारे के अंदर कोई इंजन फेलियर हो जाता है, त्यारे के अंदर कोई और मसला हो जाता है, त्यारे का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो फिर भी त्यारा हवा में ग्लाइड करते हुए एक तवील फासला तय कर सकता है। और त्यारा हवा में ग्लाइड करते हुए जमीन तक आने में काफी टाइम लेता है 35,000 फीट की बुलंदी से, लेकिन इस त्यारे के मामले में ऐसा नहीं हुआ। और ये त्यारा सिर्फ 2 मिनट में, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर डेटा दे रहा है उसके मुताबिक 2 मिनट में 35,000 फीट की बुलंदी से सीधा समंदर में आ गिरा। और इसके बारे में यह भी बताया जा रहा है कि जब ये नीचे की जानब गिर रहा था तो रिडार पे जो त्यारे की नोज होती है उसका डेटा भी आ रहा होता है कि नोज किस तरफ है और टेल किस तरफ है। तो वो ये बताते हैं कि ये मुसलसल अपनी जो समत है वो तब्दील कर रही थी इसकी नोज, यानी कि त्यारा खला में, फजा में कलाबाजियां खाता हुआ नीचे की जानब आ रहा था, जिससे इस बात के जो शकूक और शबहात हैं वो मजीद गहरे होते हैं कि त्यारे को फजा में हिट किया गया, त्यारा फजा में तबाह हुआ और उसके बाद त्यारे का मलबा जो है वो समंदर की जानब गिरना शुरू हुआ। लेकिन अब जब तक कि ये मलबा मिल नहीं जाता, जब तक कि पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के दीगर जो अदारे हैं मलबे की तलाश में निकले हैं, अपने 5 शहरियों की तलाश में निकले हैं, जब तक K2 कार्गो त्यारे का मलबा नहीं मिल जाता कोई वाजिया स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन इस वक्त खदशात मौजूद हैं, बातें हो रही हैं और खतरा जाहिर किया जा रहा है कि ये हमला अमेरिका की जानब से किया गया। जरूरी नहीं कि अमेरिका ने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो, क्योंकि अमेरिका पहले भी जंग के दौरान अपने ही त्यारों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से गिरा चुका है और यहां भी ह्यूमन एरर हो सकता है, गलती से पाकिस्तानी त्यारे को निशाना बनाने के अमकानात मौजूद हैं। लेकिन अब यह तहकीकात से ही वाज़ेह होगा कि असल में क्या हुआ। 9:09 पर जब यह त्यारा जमीन की जानब आया तो उसके साथ क्या गुजरी, क्योंकि ठीक उसी वक्त फिजा में अमेरिका के त्यारे मौजूद थे। यह वाकया ही एक बड़ा सवाल है। और क्योंकि ईरान में इस वक्त हालात कशीदा हैं, ईरान ने 4 नेवी के जहाज़ों को 24 घंटे में हिट किया है। और अब अमेरिका हमेशा से ऐसा करता है कि जब भी ईरान अपनाए हुरमज़ में किसी बहरी जहाज़ को हिट करता है तो बदले में अमेरिका ईरान के साहिली इलाकों पर हमला करता है। और यही वजह है कि अमेरिका की जो फ़ज़ाई नकलो हरकत है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और इस दौरान पाकिस्तान का त्यारा भी शायद उसी किसी जाल में फंसा और किसी गलती का निशाना बना। लेकिन अब जब तक तहकीकात नहीं हो जाती कुछ वाज़ेह स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती। लेकिन अब तक के जो हकायक, जो तफसीलात सामने आई वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। वीडियो को लाइक लाजमी करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।